हर हर महादेव, जय श्री कल्याण। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तु ला देने मात्र से हमारे घर में कुबेर का खजाना कभी कम नहीं होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पे माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और धन कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार को है। इस त्यौहार को धन और समृद्धि का कारक और सूचक माना जाता है। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत भी होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहन की जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम का दीप भी जलाया जाता है। धन का अपार भंडार हमारे घर के अंदर भरा रहे, इसलिए धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता की, कुबेर देवता की, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर की जाती है। इससे धन कभी घर में खाली नहीं होता, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। कुबेर भंडारी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी हुई रहती है। ये फिर देर किस बात की है, आज मैं आपको वो छोटी से छोटी चीज बताने वाली हूँ जिसको ला करके आप अपने घर में कुबेर का खजाना भर सकते हो। सर्वप्रथम में आपको लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति जरूर लेकर के आना है, और वो मूर्ति लाल रंग की और पीले रंग की हो तो बेहद ही उत्तम माना जाता है। धन्वंतरी देवता की तस्वीर आपके घर में नहीं है अभी तक, तो आप उस दिन इसे जरूर खरीदिए। और आपको इस दिन 13 कौड़ी पीली कलर की खरीदना अति शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और ये करोड़पति बना देती है। उसी के साथ आपको लेकर आने हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र लाने से कभी भी घर के अंदर रोग प्रवेश नहीं कर सकता है और माँ लक्ष्मी का भंडार भरा हुआ रहता है। माना जाता है कि इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना भी अति उत्तम होता है। हमें गहने जरूर खरीदने चाहिए। अगर हम गहने नहीं भी खरीद पाते हैं, हम आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि गहने खरीद पाएँ, तो सोने चांदी के छोटे सिक्के भी हम खरीद करके ला सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन चांदी का छोटे से छोटा सिक्का घर के अंदर ला करके और उसमें धन्वंतरी देवता के और कुबेर देवता के सामने उनका पूजन करके तिजोरी के अंदर रख देने मात्र से धन के भंडार भरे हुए रहते हैं। अगर हम इतना भी नहीं कर पाते हैं तो पीतल का कोई भी एक बर्तन जरूर हमको खरीद करके लाना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू खरीदना अति शुभ माना जाता है। झाड़ू माँ साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन झाड़ू जरूर खरीद करके लाना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि सोना चांदी झाड़ू अगर हम कुछ भी नहीं खरीद पाए तो क्या खरीद के लाएं। उस दिन धनिया, जो आखा धनिया होता है, वो जरूर खरीद करके लाना चाहिए। और शाम के समय जब हम धन्वंतरी देवता कुबेर भंडारी की जब पूजा करते हैं, उसी के साथ पूजा करके इसे तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। हल्दी की गांठ जरूर खरीद करके लाना चाहिए। मोर पंख खरीदना इस दिन बड़ा उत्तम माना जाता है, तो मोर पंख भी जरूर खरीदना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जरूर खरीदनी चाहिए, यानी कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इन्हें कोई भी खरीद सकता है। तो जितना हमसे बन पड़े उतना खरीदारी धनतेरस के दिन करनी चाहिए। ये सब चीज़ें ला करके हमको क्या करना है, शाम के समय जब पूजा का शुभ मुहूर्त हो तब धन्वंतरी देवता, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और कुबेर भंडारी की पूजा करके वो जो सामान हम लेकर आए हैं उनके सामने वो सामान सारा रख कर उनकी पूजा कर करके उनको पीले या लाल वस्त्र में बांध करके हमारे तिजोरी जहाँ रखते हैं, तिजोरी के अंदर या फिर मंदिर के अंदर इन चीज़ों को जरूर रखना चाहिए। आप देखोगे कि साल भर के अंदर इतना आपके पास धन बरसेगा, आप संभाल नहीं पाओगे। बस मन से करिए और दिल से करिए। इस साल जो पूजा का मुहूर्त है वो इस प्रकार है। धनतेरस पे पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से रात को 8:11 तक रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए। आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती है।